इस प्रश्न में वो कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी डी मीटर है। इसे वी वोल्ट तक आवेशित किया गया है। अब आवेशित करने वाली बैटरी को हटा दिया जाता है और फिर प्लेटों को परस्पर इतना हटाया जाता है कि उनके बीच की दूरी दुगनी हो जाए, अर्थात 2d मीटर हो जाए। तो बीच की दूरी कितनी कर रहे हैं? दुगनी कर रहे हैं वो। तो ए डी तथा वी के पदों में ज्ञात कीजिए नया विभवांतर क्या होगा। नया विभवांतर क्या होगा? आरंभ की तथा अंतिम संग्रहित ऊर्जाएं कितनी कितनी हो जाएंगी, ठीक है। और पूछते हैं थर्ड में प्लेटों को हटाने में किया गया कार्य कितना कितना होगा। प्लेटों को हटाने में किया गया कार्य, ठीक है, कर लेते हैं इसको। देखिए राशियां कौन कौन सी प्रयोग हो रही है यहाँ पर। प्लेटों का क्षेत्रफल a है, वोल्टेज v है, बीच की दूरी d है, लेकिन बाद में क्या किया है इन्होंने, बीच की दूरी को दुगुना कर दिया। बीच की दूरी को क्या कर दिया? दो गुना कर दिया है। मान लीजिए प्रारंभिक दूरी कितनी है? d है और अंतिम दूरी कितनी है? 2d हो जाती है। तो यहाँ से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? धारिता ज्ञात कर सकते हैं। धारिता कैसे ज्ञात करेंगे? वायु संधारित्र है ये, केवल बीच की दूरी की ही बात हो रही है, तो C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D1। और D1 के स्थान पर आप क्या प्रयोग करेंगे? D प्रयोग करेंगे। तो क्या सूत्र हो जाएगा इसका? एप्सिलॉन 0 A अपॉन D हो जाएगा। मात्रक क्या है? फैराड। लिखना चाहो लिखो, नहीं तो मत लिखो, क्योंकि मात्रक की कोई बात यहाँ पर नहीं हुई है, किसी भी राशि का मात्रक नहीं दिया तो हम भी नहीं लिखेंगे। दिया होता तो लिखते, दे रखा है, लिखेंगे। मात्रक क्या है? फैराड है, क्योंकि सारी राशियां किसमें प्रयोग कर रहे हैं? एम के सीरीज में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या किया? दूरी को बढ़ा दिया। दूरी को बढ़ाने से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जरा देखते हैं। C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 वे अपॉन D2 के अकॉर्डिंग यदि हम देखेंगे तो क्या प्रयोग हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D। बीच की दूरी दुगनी करने से उस संधारित्र की धारिता आधी हो जाती है। अब देखिए एप्सिलॉन 0 A अपॉन D किसकी राशि है? ये C0 की राशि है। तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? C0 इक्वल टू, इसको C मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? बाद वाली को C मान लीजिए। C0 इक्वल टू C इक्वल टू होगा ये होगा केवल C इक्वल टू। C इक्वल टू क्या हो जाएगा? नीचे क्या है? अपॉन में 2 है, तो ये C0 अपॉन 2 हो जाएगा। धारिता कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। पहला तो आपका ये आ चुका है आंसर। धारिता कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब धारिता आधी होने से विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी याद कर लेंगे। और V इक्वल टू Q अपॉन C के अनुसार विभव याद कर लेंगे। संचित आवेश पूछा है इन्होंने, नहीं पूछा है। नया विभवांतर पूछा है, नया विभवांतर। तो सबसे पहले नया विभवांतर ही याद कर लीजिए, फर्स्ट कंडीशन। नया विभवांतर क्या सूत्र है? V इक्वल टू Q अपॉन C। V इक्वल टू Q अपॉन C फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। देखिए आवेश अपरिवर्तित रहेगा। आवेश संरक्षण नियम के अनुसार जब प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी भी आप कर दें, 4 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी, अरे कितनी भी कर दो, आवेश तो अपरिवर्तित रहेगा। आवेश संरक्षण नियम के अनुसार आवेश अपरिवर्तित रहेगा, परंतु दूरी घटाने बढ़ाने से उसकी धारिता घट बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? C0 अपॉन 2 आधी हो रही है। C0 अपॉन 2 क्या हो रही है? आधी हो रही है। तो V इक्वल टू Q अपॉन C ये किस में था? पहली स्थिति में मान लीजिए, पहली स्थिति में
वोल्टेज V1, दूसरी स्थिति में वोल्टेज V2, ऐसे लिखो। तथा अंतिम स्थिति में V2 हो जाता है, तब V1 इक्वल टू V इक्वल टू Q अपॉन C, ये भी आप लिख सकते हैं। V1 इक्वल टू V इक्वल टू Q अपॉन C, डायरेक्टली फॉर्मूला भी आप ओपन कर सकते हैं। और अंतिम आवेश के लिए आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम आवेश के लिए हो जाएगा V2 इक्वल टू Q अपॉन C, क्योंकि प्रारंभिक धारिता C0, प्रारंभिक धारिता कितनी है, C0 मानी है, तो ये C0 हो जाएगी। अंतिम धारिता आपने मानी है C, तो ये C हो जाएगा। C के स्थान पर C0/2 का यहाँ प्रयोग करेंगे तो ये कौन सी राशि उत्पन्न होगी, जरा देखते हैं। C0/2, C0/2 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा। ये 2 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा। ये क्या राशि प्राप्त हो रही है, Q/C0, ये राशि आपको प्राप्त हो रही है। Q/C0 किसका मान है, V1 का मान है, यानी V। इसके स्थान पर आप सीधा सीधा क्या प्रयोग कर सकते हैं, V प्रयोग कर सकते हैं, यानी V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा, 2V वोल्ट। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, दूरी दुगनी करने से 2 गुना हो जाएगा, विभवांतर 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछते हैं आरंभ की तथा अंतिम संग्रहित ऊर्जा। तो आरंभ की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर का प्रयोग करेंगे तो केवल दूरियां परिवर्तित हुई हैं, बाकी वो कोई राशि परिवर्तित नहीं की है उन्होंने। लिखेंगे प्रारंभिक ऊर्जा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है आपका, प्रारंभिक ऊर्जा। U इक्वल टू क्या सूत्र है, 1/2 CV स्क्वायर। यही तो सूत्र होगा, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। प्रारंभिक ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। C की वैल्यू आपके पास में नहीं है, यहाँ पर प्रारंभिक धारिता को C0 से आपने दर्शाया है, तो C0 का ही आप प्रयोग करेंगे, C0 का ही आप प्रयोग करेंगे। अब C0 की वैल्यू आपके पास में नहीं है, यहाँ पर सूत्र हम प्रयोग करेंगे एप्सिलॉन 0 A/d, एप्सिलॉन 0 A/d। इस सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करके ये ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 A/d, और बाहर है V स्क्वायर, तो V स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या राशि प्राप्त हो जाएगी हमको, एप्सिलॉन 0 A इंटू V स्क्वायर अपॉन 2D, ये राशि हमको प्राप्त हो जाती है। मात्रक यदि आप लिखना चाहें तो मात्रक भी लिख सकते हैं, जूल।
अब पूछते हैं वो अंतिम संग्रहित ऊर्जाएं। तो अंतिम संग्रहित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? देखिए, जब उस संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाएगी तो धारिता घटकर आधी हो जाएगी। धारिता घटकर कैसे हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्या प्रयोग करेंगे? अंतिम संग्रहित ऊर्जा। अंतिम संग्रहित ऊर्जा को आप U डैश से दर्शा सकते हैं। U डैश इक्वल टू, सेम सूत्र है 1/2 C V स्क्वायर। और V के स्थान पर V2 स्क्वायर, V के स्थान पर V2 स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अंतिम संग्रहित ऊर्जा ज्ञात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अंतिम इस धारिता का प्रयोग होगा, अंतिम विभव का प्रयोग होगा, तभी तो आप अंतिम संग्रहित ऊर्जा याद कर सकते हो, है ना। तो देख लीजिए क्या बनेगा। U डैश इक्वल टू 1/2। देखिए C की वैल्यू आपके पास में नहीं है, तो धारिता कैसी हो रही थी? आधी हो रही थी। जब दूरी दोगुनी कर देंगे तो धारिता आधी हो जाएगी, यानी एप्सिलॉन 0A अपॉन 2D। एप्सिलॉन 0A अपॉन 2D में हो जाएगा। धारिता आ गई हमारे पास इनटू, अब V2 क्या था? विभव कितना हो रहा था? दोगुना हो रहा था, यानी 2V स्क्वायर हो रहा था। विभव कितना था? 2V स्क्वायर ये हो रहा था, तो 2V का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो U डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन 0 2 दूनी 4 V स्क्वायर पूरे के बटे, और ये कितना हो जाएगा नीचे? ये 2D हो जाएगा। कुछ कटेगा यहाँ से, जो कटेगा उसको काटेंगे, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो रहा है तो ऊपर से 4 काट सकते हैं। जो बचा उसको लिखेंगे, यहाँ बचेगा एप्सिलॉन 0A स्क्वायर U डैश इक्वल टू एप्सिलॉन 0A स्क्वायर अपॉन D। केवल यही राशि हमको प्राप्त होगी। मात्रक है जूल। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछते हैं प्लेटों को हटाने में किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 3 पूछते हैं प्लेटों को हटाने में किया गया कार्य। अब किया गया कार्य पूछते हैं, कौन से प्रमेय प्रयोग करेंगे? कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। अभी प्लेटों को हटाने से पूर्व जो ऊर्जा उसमें संचित होगी उतना ही जूल कार्य उसमें किया जाएगा, अर्थात W इक्वल टू U इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0A V स्क्वायर अपॉन 2D। एप्सिलॉन 0A V स्क्वायर
अपॉन 2D, मात्रक है जूल। इतना कार्य किया जाएगा प्लेटों को हटाने में। और इतना कार्य क्यों किया जाएगा, बाद में भी एक राशि ऐसी प्राप्त हुई थी, केवल ये 2 नहीं था उसमें, तो वो क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बाद वाली ऊर्जा है। बाद वाली कब है, जब प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुनी कर देंगे तो उसके बाद जो उसमें ऊर्जा संचित होगी वो ऊर्जा प्राप्त होती है। परंतु हटाने से पूर्व ऊर्जा कितनी प्राप्त हो रही है, एप्सिलॉन 0 a v²/2d प्राप्त हो रही है, और इतना ही कार्य उनको हटाने में किया जाएगा। ये प्रश्न आपका हल हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें वो कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित किया जाता है। बैटरी का संबंध संधारित्र से विच्छेदित करने के उपरांत प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करने पर संधारित्र की धारिता तथा संग्रहित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम हल कर सकते हैं। पहले बैटरी उन्होंने हटा लगा रखी थी, आवेश स्टोर होने के बाद बैटरी को हटा दिया जाता है। अब जब आवेश स्टोर हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा, तो उसके पश्चात पूछते हैं धारिता तथा संग्रहित ऊर्जा कितनी कितनी हो जाएगी। तो प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करने पर प्लेटों के बीच विभवांतर दुगना हो जाएगा, अतः संधारित्र की धारिता आधी हो जाएगी। पहली बात तो ये ठीक। दूसरे में क्या आ जाएगा, ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, अर्थात U = 1/2 QV के अनुसार, 1/2 QV के अनुसार जब वोल्टेज दोगुना हो जाएगा तो उसमें संग्रहित ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। ये ऐसे होगा जैसे कि हमने ये वाला प्रश्न किया था, है ना, सेम है। इसी के अकॉर्डिंग हल करने का प्रयास करेंगे, और यदि फिर भी नहीं होता है तो अपने कमेंट्स में बताइए, तो मैं इसको कराऊंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में वो कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है। फिर दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी खिसकाई जाती है। संधारित्र के आवेश, धारिता, विभवांतर व वैद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा। दिखाइए कि परावैद्युत भरने से संधारित्र की ऊर्जा घट जाएगी। यह ऊर्जा कहाँ जाती है। तो आवेश Q0 उतना ही बना रहेगा। पट्टी रखने से पहले, पट्टी रखने के बाद दोनों ही कंडीशन में आवेश संरक्षण का नियम कार्य करेगा, और आवेश संरक्षण नियम के अनुसार आवेश अपरिवर्तित रहेगा, तो आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारिता बढ़कर कितनी हो जाएगी, KC0 हो जाएगी। विभवांतर घटकर आधे का मतलब है V0/K रह जाएगा। इससे वैद्युत क्षेत्र भी घट जाएगा। वैद्युत क्षेत्र घटने का कारण यह है कि परावैद्युत पट्टी के पृष्ठों पर प्रेरित आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा संधारित्र की प्लेटों के आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। इसीलिए इसको बनाए रखने के लिए जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होता है घट जाता है, और करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी बड़ा क्वेश्चन ये होने वाला है, तो इसको अगली वीडियो में हम हल करेंगे।